आज हम जो पिछला पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, उसे यस हम सर। कंटिन्यू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ये चीज समझ में आ गई पहली कि हम नॉर्मल यूज करते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई भी पॉइंट होता है उसकी लोकेशन जो होती है वो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई से। कोई लाइन है यस, एक्स पे कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो इन कोऑर्डिनेट का जब हम यूज करके कोई ज्योमेट्रिकल फार्मूला यूज करते हैं तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेट। तो अभी हमने दो पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला और सेकंड था सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकालने के लिए मान लो ये दो है, इसके बीच का डिस्टेंस है, तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। सेक्शन फार्मूला का यूज होता है जब a point divides Midpoint. A line into two parts. जो जिस रेशो में करना है, मान लो ये Q है और दूसरा आपके पॉइंट है A, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट xy। आपस के बीच में रिलेशन बता देगा ये, अगर ये लाइन को m के रेशो में डिवाइड कर रहा है। और एक लास्ट हमने पढ़ा था फिर इसी का मिड पॉइंट, इफ a is of pq, डायरेक्ट x is equal to x1 plus x2 y2 और y is equal to y1। Y1 plus Y2 upon 2. तो कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, अब थोड़े हम एडवांस लेवल के इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा, कोई अगर ट्राइंगल है मान लो हमारे पास ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो एक टर्म आता है सेंट्रॉइड, पता है क्या होता है वर्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल? आसिफ इंसानिया, किसी को पता है ये वर्ड सेंट्रॉइड क्या होता है? No sir, नहीं पता. देखो, अगर मैं सर इसके इनका मिड पॉइंट होता है बीच का। क्या होता है सर इनमें जो सेंटर मतलब जो सेंटर में पॉइंट होता है उस सेंट्रॉइड। सर, ये नहीं होता, अभी देख लेते हैं क्या होता है। मान लो ये है डी पॉइंट, इसे चलो डी कह देते हैं, इसे हम ले लेते हैं ई, और ये है एफ, ये डी ई एंड एफ आर सी ए एंड ए बी, यानी डी इसका मिड पॉइंट है बी सी का, ई इसका मिड पॉइंट है लाइन का और इसका। तो ये जो तीनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे ये पॉइंट कहलाता है सेंट्रोइड। दिस इज यस सर। और ये जो लाइंस हैं ये हैं ए डी और सी एफ, ये कहलाती मीडियंस।
मीडियन किस लाइन को कहते हैं कि ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ये आपस में इक्वल होंगे, ये इधर इक्वल होगा और ये तीन, ये जो पार्ट है यानी ए एफ इज इक्वल टू एफ बी इक्वल टू बी सी और सी इज इक्वल टू ए। अगर हम किसी ट्राइंगल की मीडियंस ड्रॉ करें, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ये पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड। तो इन ट्राइंगल एबीसी सेंट्रॉइड। अब जो हमें याद रखने वाली चीज है, लेट सर ये क्या लिखा है आपने, मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी एंड ए बी के बाद रेस्पेक्टिवली? रेस्पेक्टिवली, मतलब डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है और एफ इसका मिड पॉइंट। रेस्पेक्टिव मतलब सेम ऑर्डर में है, जो पॉइंट्स है वो। तो हम कोऑर्डिनेट अगर मान लें एक्स वाई जेड, जी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, तो हमें जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है, एक्स की जो वैल्यू, सॉरी जेड नहीं, एक्स और वाई, एक्स वाई ये एक्स वाई, तो जो फार्मूला हमें याद रखना है वो ये है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन y इज इक्वल टू y1 प्लस y अपॉन 3। ये हमें फार्मूला याद रखना है। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे ट्राइंगल एबीसी है उसके कोऑर्डिनेट दे दिए और कहा कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्या करना होगा हमें, जो तीन वर्टिसेस हैं यानी ए पॉइंट और सी पॉइंट, इसका क्या करें, एक्स कोऑर्डिनेट लो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तीनों को ऐड करो और 3 से डिवाइड कर दो। सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 लो, y2 लो, y3 लो, प्लस करो और 3। तो ये याद रहेगा फार्मूला सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ। ठीक, अब इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर, ए है 3 माइनस -1 -6, सी है -1। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी -2/8/3, ऑप्शन सी है 2/8, ऑप्शन डी है ट्राइंगल है उसके सीधे सीधे वर्टिसेस गिवन है, डायरेक्ट यस सर। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड पूछा। सिंपल, आपको याद रखना है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x इज इक्वल टू y इज इक्वल, ठीक है। यस सर। बस तो वैल्यू रख के निकाल लो x और y की वैल्यू। ये पहला x कोऑर्डिनेट है, ये y यस है, सर। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या सिंपल सम ही तो करना है। देखो
x की वैल्यू निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। 3 है, सर ए होगा ऑप्शन ए। -1 और 4। अभी देख लेते हैं क्या रहा है। -3 तो प्लस है, -1 + 4 कौन 3 तो ऑप्शन ए। x कोऑर्डिनेट क्या आ गया सेंट्रोइड का 2। 2 और y -8/3। अब -8, ठीक, ये आ गया। तो डायरेक्ट सेंट्रोइड पे दिया हो सकता है। फिर इसमें क्या होता है कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट गिवन हो और इनमें से एक नहीं गिवन हो। फार्मूला ये यूज करना है। यस सर। करते हैं फिगर formed by point A, कोऑर्डिनेट है a, a, b -a and c -√3a और √3 will be an isosceles triangle of equilateral triangle. Option C, scalene triangle. Option D, none. ये बताना है। 3 पॉइंट गिवन है ए, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो कह रहा है कि अगर हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल या स्केलिंग। ऑप्शन स्केलिंग ट्रायंगल दो साइड्स इक्वल, तीन साइड डिफरेंट होगा। टू साइड्स इक्वल। और इक्विलेटरल अगर होता तो ऑल साइड्स इक्वल। ऑल साइड। तीनों equal। तो अब पॉइंट्स तुम्हें पता है तीनों, किस फॉर्मूले से करेंगे पहले तो ये सोचो। इसी से करेंगे सर जो अभी आपने बताया था। ए के कोऑर्डिनेट ए, बी के कोऑर्डिनेट -a माइनस और सी के मान लो ये है -√। कौन सा फार्मूला लगेगा, किससे करें? तो अभी सिर्फ दो ही पढ़े हैं अभी तक तुमने फार्मूले, उसी में से कुछ यूज होगा। सर डिस्टेंट वाला हो सकता है सर। यानी ये ए बी निकालना है, ए सी निकालना है और बी सी। तो डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला। ओके। इसको जल्दी जल्दी अब निकालो। पहले ए बी निकालो, ए और बी तो क्या हो जाएगा, √(x2 - x1) -a का स्क्वायर प्लस सेम है वैल्यू फिर से 2a²
2a² 2a² और 2a², 4a² plus 4a², 8a² and यानी ये आ गई वैल्यू। ये आएगी ए बी की वैल्यू। सर आपने ये दोनों सेम क्यों कर दिए, माइनस से माइनस में? सर ए तो ए डैश वो ए कॉमा ए है और बी माइनस ए कॉमा ए, तो हम ऐसे मानते हैं ना x1 y1 x2 y2। होता है ना, देखो फंक्शन, ठीक है, डिस्टेंस पर। तो मैंने क्या करा इसमें, इसको मैंने x2 एज्यूम किया, इसे x1 किया। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। तो x2 माइनस x, माइनस ए में से जब ए माइनस किया तो ये आ गया, दोनों माइनस। ओके। हाँ, उस माइनस का साइन यहाँ पर है। हाँ ठीक है। एक चीज ये याद रखो, यहाँ पर माइनस करके स्क्वायर हो रहा है, यस सर। स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इस तरीके से भी लिखूं तब भी आंसर सही रहेगा। ठीक है। लेकिन ये याद रखना, अगर इसमें से इसे माइनस किया है तो y कोऑर्डिनेट में भी इसी का y कोऑर्डिनेट पहले लिखना और फिर दूसरे का लिखना। ठीक है। मान हम किसी को भी x1 y1 या x2 y2 से, तो a b की वैल्यू आ गई ये, इसी की वैल्यू नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, बाद वाले को पहले लिखता हूँ, इसे x2 लेता हूँ, तो -√3a इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो -√3a में से माइनस जिसका स्क्वायर प्लस, अब इसी का पहले कोऑर्डिनेट लिखना है यानी √3a, ये तो माइनस है, फिर से ये हो, कॉन्सेप्ट तो इसमें सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि रूट भी आ गया। तो हम इसको सही से कर लेते हैं आराम से। ये हो गया -√3a प्लस स्क्वायर, ये हो गया √3a प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। अब a माइनस b और a प्लस b का स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा √3 का a का स्क्वायर यानी कि 3a² प्लस a² माइनस 2ab, दिस प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये कैंसिल, ओ सॉरी, ये कैंसिल आपस में, ये तो बचेंगे। ये हो जाएगा 4a² प्लस 4a 8a², यानी वही 2√2a। थोड़ा कैलकुलेशन में रूट है तो ध्यान रखना। ऐसे लास्ट सी ए क्या हो जाएगा, यही चीज
a minus this a plus 3a square a minus square आ जाएगी फिर से 8a plus 2 into a। ये हुई कैलकुलेशन या नहीं हो पा रही, कुछ गड़बड़ हो रही है? ये सही आ रहा है वैल्यू? यस सर, हो गए। सर हो रहा है। सेम है, इक्विलेटरल। ठीक, तीनों साइड्स क्या हो गई? सेम। ए बी बी सेम। ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। तो याद रखना इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भी ऐसे कोऑर्डिनेट देके पूछा हो कैसा ट्रायंगल होगा, हमें क्या करना है? साइड्स, फिर हम साइड के बीच में ठीक। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और हो सकता था, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे हमें पता चलेगा राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं? देखो, आइसोसेलेस, स्केलियन और इक्विलेटरल तो तुम्हें समझ में आ रहा है, साइड तुमने निकाल ली, उसको कंपेयर कर लिया, तो इक्वल है तो हमने कह दिया, दो होती तो हम कहते आइसोसेलेस है, और कोई भी नहीं होती तो कहते स्केलियन। लेकिन एक स्पेशल प्रॉपर्टी और बन सकती थी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो कोई भी एक साइड जो सबसे बड़ी साइड होती उसका स्क्वायर होता जो अदर साइड प्लस अदर साइड। इस टाइप की अगर रिलेशन होती तो हम कहते ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल। तो साइड्स तो तुमने निकाल ली ना, ये वैल्यूज आ गई कुछ ए बी। सर इसे रिपीट कर दीजिए, आपने जो बोला है अभी, वन साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू। एक मिनट रुक जाओ, मैं क्लियर कर लेता हूँ। अगर क्वेश्चन में एक ऑप्शन राइट एंगल ट्रायंगल का भी होता तो हम कैसे चेक करते कि राइट एंगल है या नहीं है? तो हम क्या करते, हमने तीनों साइड तो निकाल ली, कुछ वैल्यू होती, ए बी की कुछ वैल्यू होती, बी सी की कुछ वैल्यू होती है और सी ए की। ये अब इसमें से ये देखते सबसे बड़ी साइड कौन सी है, उससे पता चल जाता बड़ी साइड कौन सी है। मान लो यस बीसी की वैल्यू ये सबसे बड़ी साइड है, तो हम यस सर। चेक करके देखते हैं कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आ रहा है या नहीं। अच्छा क्यों है? तो यानी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यस सर। ये ट्रायंगल कैसा होगा? राइट। बी जो होगी वो सबसे बड़ी साइड है तो हाइपोटेन्यूज, और बाकी ये दोस्त। तो हम इसी डिस्टेंस फार्मूला से AC और BC की वैल्यू निकाल के ये भी चेक कर सकते हैं कि राइट एंगल है या नहीं। नहीं ठीक है, यहाँ तो सब तीनों सेम है तो ये तो इक्विलेटरल हो गया, बात ही खत्म हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर ऑफ अ, मान लो C उसके कोऑर्डिनेट है 4a माइनस 2 और 6a प्लस 2 एंड इज थ्रू पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट है -6 -2। if diameter of circle if diameter of circle is 40, then value of a is 2, option B है -2, option C है 4,
ऑप्शन डी है -2। ये दिया है इस बारे में। क्या है, एक सर्किल है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट हमेशा दिमाग में रखना, पोजीशन यानी बताइए कहीं इस सर्किल का सेंटर कहाँ पर है, और एक पॉइंट पी से पास कर रहा है सर्किल। अगर हम एक सर्किल ड्रॉ कर लें, ये सर्किल, तो एक तो इसका क्या गिवन है हमें, सेंटर, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4a-2 और 6a+2, यानी सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट ये है और सेंटर का वाई। और ये सर्किल मान लो पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है, इस पॉइंट पी से पास हो रहा है ये सर्किल। यदि हमें डायमीटर इतना है तो ए की वैल्यू होती है, जो ए आया है इसके अंदर। हाँ, क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले तो ये बताओ, एक सर्किल है, उसका यस जो सर। सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है हमें, और सर्किल पास कर रहा है एक पॉइंट पी से, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। डायमीटर ऑफ सर्किल दे रखा है, तो ए की वैल्यू पूछिए। कैसे करें? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला देखो, सर्किल पे जो भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट पी कहीं भी हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन हम अगर सेंटर से इसे ज्वाइन करें तो हमेशा ये किसके बराबर होगा, रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट होता है तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस कितना है, कितना गिवन है क्वेश्चन में, डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 हो गया। 20 हो गया। 20 हो जाएगी। यानी पी सी की वैल्यू हमें दे रखी है 20, और पी सी को हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट से, तो ए के टर्म में आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। यानी पी सी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 400, और डिस्टेंस फार्मूला में लगा दूं तो हो जाएगा 4a-2 माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट लिखो 6a+2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। मैंने स्क्वायर इसलिए कर दिया ताकि अंडर रूट हट जाए पहले। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला ये होता है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू d। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं पहले ही तो ये रूट हट जाएगी, वही मैंने किया। यहाँ पे पहले स्क्वायर कर लिया, उसके बाद रूट नहीं लिखी, सीधे ये स्क्वायर वाले लिख दिए। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो 4a-2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 6 -2, ये हो गया 4a-4 का स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 6a+2, ये भी +2, 6a+4 का स्क्वायर इज इक्वल। 4 का स्क्वायर ठीक, इसे ओपन कर लेते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस स्क्वायर 4ab। -2ab, तो 4 जा 16, 2 जा 30, प्लस फिर से फार्मूला, ये a प्लस बी लगेगा, यस सर। तो 6a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2ab, 6 4 जा 24 इंटू 2 48a इज इक्वल टू 400। ए स्क्वायर वाले एक साथ लिख लो, 36 और 16 यानी कि 52 ए स्क्वायर प्लस 48a, और सर, सर, हेलो। हाँ बोलो आसिफ।
जी सर, हमने जो सेकंड लाइन रखी, सेकंड लाइन ये देखिए सर, एक बार चेक कीजिए सर। कौन सा? ये ये यहाँ पर पैर, यस सर, क्या चेक करना है? देखो 4a, यस सर, ये -2 था, ये प्लस हो जाएगा। ओ प्लस होगा ये, यस सर, प्लस होगा ये। क्योंकि प्लस वाला +6 हो गया ना, ये +6 -2 +4। ठीक, तो ये a + b यानी ये प्लस हो जाएगा 2a। तो 32 और 48 मिलके हो गए 80। 80a और +32 -400, ये इधर आ जाएगा। 32 माइनस करो 400 में से तो बचा 368। ये बन गई अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें या फिर ऑप्शन रख के देख लें। ऑप्शन, 2 अगर रखेंगे, देखो ये जगह 4 है, अब ऑप्शन रख के देख लें। तुम भी रखो इतने, देखते हैं क्या था ऑप्शन। सर यही है ऑप्शन ए। नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। यस चलो, सर, 2 आ रहे हैं, यस। ये आ गई इक्वेशन। 80a -368 = 0। चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते थे, 4 से और डिवाइड कर लेते इसे, यस सर, ये हो जाता 1। 13 हो जाता 13a² + 20a -92। अब ऑप्शन ए रख के देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है a = 2। 13 × 4 हो गया ये, प्लस 20 × 2 -92, ये हो गया 52 + 40 -92, 92 -92 = 0। यानी यही सेटिस्फाई कर रहा है। a = 2 हमारा आंसर। ठीक है, वरना फिर इसको हमें जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था उससे सॉल्व करना पड़ता, फैक्टर लेके या जैसे भी करते। यस सर, क्लियर? यस ये सर। सारे फार्मूले ये डिस्टेंस बेस पर ही हैं, बस थोड़े ये एडवांस है फार्मूले। यस सर। अब हम पढ़ते हैं जो लास्ट हमारा टॉपिक था, वो था टॉपिक इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कई बार पढ़ चुके हो, लेकिन कोऑर्डिनेट में हमें कोऑर्डिनेट यूज करने हैं। ये कोई अगर ट्राइंगल है ABC और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो क्या फार्मूला होता है, याद है कुछ? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया इज गिवन बाय यस सर, So area of triangle 1/2 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y1 minus sorry y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये पढ़ा था। एक मिनट, एक बार मैं लिखूं जरा। प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है सिर्फ फार्मूला। यस सर, यही होता है। यस सर, यही है। देखो ये x1 यानी फर्स्ट, हम अगर कोऑर्डिनेट लें, इसे x1 माना है हमने, उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन से आएंगे? बाई वाले दो टर्म। ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, बाकी दो के जो y कोऑर्डिनेट है। ठीक, यस सर, ऐसे ही यस सर, x2 लिया, यानी अब इस कोऑर्डिनेट पे आ गए हम 1 के बाद, तो इसके साथ जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है?
y3 यानी ये वाला कोऑर्डिनेट और ये y1 x3 के साथ इन दो के कोऑर्डिनेट। यस सर। तो इस तरीके से याद रख लेना कि y2 हमेशा एक साथ यूज नहीं होंगे, ये अलग अलग कोऑर्डिनेट होंगे। x कोऑर्डिनेट किसी और पॉइंट का होगा तो y कोऑर्डिनेट किसी और पॉइंट का। याद रहेगा? यस सर। यस सर। अब इस पे अगर हम एरिया निकालना हो हमें, कैसे करेंगे? सीधे कोऑर्डिनेट गिवन होंगे हमें, जैसे ये ट्रायंगल मान लो, इसके कोऑर्डिनेट ले लो 1 2, ले लो 2 3, इसको ले लो 3 को 3 4। इसका एरिया निकाल के बताओ कितना है। जीरो आ रहा है सर इसके। जीरो? जी यस सर। सानिया क्या आया? यस सर, मैं कर रही हूँ अभी। हाँ, असल अगर एरिया जीरो आ गया इसका क्या मतलब हुआ? सर मेरा तो 4 आ रहा है। हो रहा है सर पता नहीं इसका क्या मतलब होगा। हो रहा है तो फिर एक बार कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। चलो एरिया इज इक्वल टू जीरो समझ लेते हैं अभी, फिर देखते हैं। देखो ये जो मैंने तो पॉइंट्स लिए दोबारा से। थे, एक मिनट, अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है 1 2 3, ये वाई कोऑर्डिनेट है 1 3 4। तो 1 2 यानी ये पॉइंट, 2 3 यानी ये पॉइंट, 3 4 यानी ये point। ये पॉइंट हमारा ए था, ये बी था और ये सी था। ये तो रफ एंड हमने बना लिया था। अगर मैं इसे प्लॉट करता तो ये एक ऐसी लाइन होती, ठीक है? यस सर। तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बन भी रहा है या नहीं? जीरो होगा सर ये। यानी अगर एरिया अगर एंड जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे 3 पॉइंट्स जो भी हमें दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये वर्ड याद रखना है, कोलिनियर। यस सर कोलिनियर कोलिनियर मतलब बोलते हैं। लाई ऑन अ इसका एरिया जीरो सेम है। लाइन। यानी ये 3 पॉइंट ऐसे नहीं है, ऊपर नीचे इस तरीके से नहीं है, ये क्या है? एक ही लाइन पर है। यानी एक कोई लाइन है, उसी पे ए है, उसी पे बी है और उसी पे सी है। -1। तो कोई ट्रायंगल नहीं बनना इस तरीके से। यस सर। तो एक ऑफ ट्रायंगल से हम दो चीजें निकालेंगे, या तो सीधे एरिया पे क्वेश्चन पूछा होगा तो हम करेंगे, कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, अब या तो कोलिनियर बोल देगा। वरना और अगर जीरो पॉइंट आ रहा है। जीरो तो जीरो आ रहा है, मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई। ठीक है ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ये क्लियर हो गया ना? एरिया जीरो तो क्या मतलब है? यस सर यस यस सर सर। तो यस या सर। तो इसके लिए यूज करेंगे या फिर हम कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर पूछा होगा कि है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देख लेंगे, अगर जीरो आ जाता तो वो कोलिनियर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है ये दो जगह यूज होगा, ये
तो डायरेक्ट एरिया बेस्ड क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट गिवन है, या फिर कोलिनियर पॉइंट पूछा। ठीक, अब देखो हम Yes, कर sir. लेते हैं क्वेश्चन पे। जैसे ये है क्वेश्चन, इफ एक्स वाई 0 0 एंड 1 1 आर कोलिनियर। हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, देन which of the following is correct। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये चार ऑप्शन गिवन है। Then क्या देखना है? देखो, तीन पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट गिवन है और वो क्या है, कोलिनियर है। सर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। कौन सा? ऑप्शन बी। बी, ये वाला। यस सर। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, तो हमें सबसे पहले कोलिनियर और तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते ही हिट होना चाहिए, यानी ये क्या निकालना है हमें, इन्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल मान के निकालना है और इक्वल टू एरिया ऑफ करना है ट्रायंगल 0, 0। यस सर। क्योंकि क्वेश्चन में इस बार गिवन है कोलिनियर। yes sir. चेक करना होता तो हम एरिया निकालते, देखते 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ जाता तो कहते कोलिनियर है, नहीं आता तो कहते नहीं है। अब इसे हम फार्मूले में रख लेते हैं, इसे x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 हाफ x1 तो x ही है, पहला x लिया तो इसके साथ y कोऑर्डिनेट आएंगे, ये दूसरा प्लस 3a लिया 0 इंटू 1 माइनस y प्लस लास्ट वाले का लिया 1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 y माइनस 0 इक्वल टू, ये 0 होना चाहिए, तो ये तो हट गया, ये हो गया माइनस एक्स, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक, यस सर। ठीक है सानिया। Yes sir. ये क्वेश्चन करें हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस, ए का है a कॉमा a प्लस 2, बी का है a प्लस 4 a प्लस 6, सी है a माइनस 4 और a इज 8 स्क्वायर यूनिट है, बी ऑप्शन है -8, ऑप्शन सी है 2a, ऑप्शन डी है 9। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल याद समझ में आ जानी चाहिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाना है, तीन वर्टिसेस हैं, सर। यानी ये Yes, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि सब एक ही टर्म में है, डायरेक्ट गिवन होते तो हम एरिया निकाल देते। एरिया का फार्मूला में हमने रखा, पहला x1 a
इंटू y2 माइनस y3, यानी a प्लस 6 माइनस a प्लस x2 ना a प्लस 4 और इसके साथ माइनस होगा a माइनस दिस वन a प्लस 2 प्लस लास्ट है a माइनस 4 इसमें a प्लस 2 माइनस a प्लस 6 ये आएगा। ठीक है, सिंपल फार्मूले में रखा है हमने, ये x1 रखा, ये y2 रखा, ये y3 रखा, ये x2 रखा, ये y3, ये y1, ये x3, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। ठीक, a प्लस 6 में से a माइनस, तो a से a कैंसिल, क्या बचा सर 6, तो ओपन करेंगे, यहाँ भी a से a कैंसिल, बचेगा -2, a माइनस 4 इंटू, यहाँ भी a से a कैंसिल, 2 माइनस 6 हो जाएगा -4, ये आ गया। तो मल्टीप्लाई कर, तो ये हो गया 6 से, हो जाएगा -2a माइनस 8 -4a और प्लस 16, 6 से a कैंसिल हो गया सारे, क्या बचा हाफ ऑफ 8, यही आ रही वैल्यू। आसिफ सानिया कर रहा हो क्वेश्चन? ये सब कर रहे यस हैं। सर, डिफरेंट आ रही है हमारी। a प्लस 4 क्या आ रहा है डिफरेंट? कुछ रह गया क्या मुझसे कैलकुलेशन में कहीं? ना 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 सर, मुझे लग रहा है मुझसे गलती हो गई सर। आप क्या आ रहा है आंसर, ये मैं चेक बताओ। कर लूँ एक बार तो। मेरा +2 ये आ रहा है सर। +2 +2a। a आ रहा है। यस सर, मुझे लग रहा है मुझसे गलत हो गया कहीं। ये तो नहीं आएगा। देखो x1 का a ठीक रखा हमने, a प्लस 6 y2 माइनस a, ठीक है, तो 6 है, ये आ गया। सेकंड हमने रखा a प्लस 4, तो यहाँ बचा a y3 माइनस a माइनस a प्लस 2, तो ये हो गया -2a और -8, ठीक है, प्लस फिर लास्ट रखा a माइनस 4, y1 रखा हमने a प्लस 2 प्लस 16, ठीक है, यही ये आएगा। सब सही है आपका। तो ये कितना बच गया एरिया? 4 स्क्वायर यूनिट्स। यस सर। ऑप्शन हो नहीं, जाएगा नन ऑफ। नहीं। ठीक, तो ये थोड़ा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए ऐसे ए के फॉर्म में दे देते हैं। मेन फार्मूला वही रखना, बस ये रखते में प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है सर। ठीक, यस सर। इसका नेक्स्ट करते हैं अब हम इसमें
area of triangle with वर्टिसेस फिर से ए और बी के टर्म में है। यह ए प्लस बी है कॉमा बी प्लस सी एंड सी, यह है सी कॉमा ए प्लस इज 0। जीरो, यस। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 0 है। इन तीन वर्टिसेस से हम बनाते हैं। Then which of these is correct? ऑप्शन ए Which रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन बी दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऑप्शन सी है ए इंटू बी माइनस टू प्लस बी इंटू सी माइनस बी सी माइनस बी इज इक्वल टू। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। ये है देखो, तो सिंपल वही करना है। कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट है ये, इसे हम मान लेते हैं x1, इसे y1। बी के कोऑर्डिनेट ये है गिवन, ये हो जाएगा सॉरी x1 y1 x2 y2 और सी के ये है, ये होगा x3 y2। बी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 इक्वल टू हाफ y3 minus y1 x1 into y2 minus y3। y1 minus y2 plus b plus c ऑप्शन बी होगा सर। y3 minus y1। बी वाला ऑप्शन आ रहा है सर। चलो देखो कंप्लीट कर लेते हैं। प्लस सी इंटू ये बन गया, ये 2 देन मल्टीप्लाई में जाकर ये सब कुछ 0 हो गया। जैसे हम अब ओपन कर रहे हैं, हम लिखेंगे ए बी माइनस ए सी बी सी माइनस ए प्लस इक्वल टू 0। a b हाँ सर, यस सर। कैसा आया? ये क्या हुआ है? तो सब 0 हो गए यहाँ पे। यस सर, वही तो देख रहे हैं हम सर कैसे हो गया। ए बी ए सी बी। चलो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। एक्चुअली में अगली क्लास में टाइम, और एक प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर्स वाली। इसमें ये चीज आ जाएगी कि यस सर। कैसे एक प्रॉपर्टी, ठीक है। सर वैसे ऑप्शन कौन सा इसका सही है? ये सही है।
बी ऑप्शन, यस ये सर। a प्लस बी प्लस सी अपनी तरफ से थोड़ा देखना कि इसका होल स्क्वायर वो इसका वो, का हाँ क्या यस सर, फॉर्मूला होता है। ठीक है, यस फिर हम डिस्कस सर, करेंगे। यस सर, Yes. ओके सर, Okay, sir. Thank you. थैंक यू सर।